मैं यहाँ पर उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग करतल ध्वनि से दोनों हाथ उठा करके उनका यहाँ पर अभिनंदन करें। उनकी हमारा जो नेतृत्व है, उनकी शुभचरण चुनाव के शुभारंभ पर यहाँ पड़े हैं और ये यश भारतीय जनता पार्टी, हमारे मंच पर जितने वरिष्ठ नेता आप देखिए, मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे तो अभी 3-4 दिन हुए भाई बलराज भाई यहाँ आए हुए, लेकिन मैं सबको जानता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि एक से एक जिन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को और उससे पहले भी जब जनसंघ था उसको स्थापित करने का काम किया, तो वहां से लेकर के यहाँ तक जो है, मैं अगर सबके नाम लूंगा तो मेरे ख्याल से बहुत समय लग जाएगा। उन सारी शख्सियतों को यहाँ पर आप मंच पर देख रहे हैं और आप ये देखिए कि एक कर सब एकता के सूत्र में बदलते जा रहे हैं। और मैं, हमारी छोटी बहन अभी शिवानी यहाँ पर आई, सबसे कम उम्र की ये हमारी ब्लॉक प्रमुख है, उसको भी बहुत बहुत आशीर्वाद आप सब लोगों की तरफ से देता हूँ। हमारी छोटी बहन है, अगर आप कहेंगे तो मैं सबके नाम नहीं भाई नाम है पक्का, नहीं तो उसको 15 मिनट लग जाएंगे। धन्यवाद। लेकिन मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर इस समय चुनाव जीतने के लिए हर घर और हर व्यक्ति तक पहुँचना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश है, और ये चुनाव भी उन्हीं के नाम पर खड़ा है और ये चुनाव भी उन्हीं के नाम पर जीता जाएगा। जो मैंने गांव-गांव में जिस तरह के लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास देखा है, उनके कामों के प्रति विश्वास देखा है, इस देवभूमि के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, माँ गंगा के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, और साथ में बाबा केदारनाथ के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, इस देवभूमि के प्रति, यहाँ केदारनाथ से लेकर के काशी तक उन्होंने जो एक नए आयाम स्थापित किए हैं, हम निश्चित रूप से 2/3 बहुमत से, जो हमारा नारा है, अब की बार 60 पार, अब की बार। इधर से बहनें बोलेंगी रही है जिनके लिए उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। मैं गांव में जाता हूं तो वो हमारे बगल में ही है, हमारी यही के हमारी बड़ी है, वो बोल रही थी कि एक वोट पर मैंने, तब मैं कांग्रेस में था, किशोर उपाध्याय को देना है, इस समय एक वोट पर मोदी जी को देना है। तो मैंने कहा भैया ऐसा क्या हो गया? तो कहने लगी कि जो मोदी जी का जो पैसा आता है उससे हमारा जीवन बहुत सरल हो गया। तब चाहे वो किसानों की बात हो, उज्ज्वला योजना से लेकर के जितनी सारी बातें हैं, मुझे लगता है कि उसका व्यापक असर, और आप देख लीजिए, यही देख लीजिए जिस तरह से अभी मेरे भाई बलराज जी वहां से आए देहरादून से, तो मेरे ख्याल से 2 घंटे से जाने का समय ही नहीं लगा होगा, पौने 2 घंटे में वो यहाँ पर पहुंच गए। जिस तरह से सड़कों से लेकर के हर क्षेत्र में जिस तरह से विकास हुआ है वो अभूतपूर्व। और इसीलिए कि मैंने जैसे अभी कहा कि बड़ा भारी योगदान है हमारा टिहरी और उत्तरकाशी के लोगों का। क्या कभी आपको ये गर्व नहीं होता है? जैसे मोदी जी कहते हैं, उन्होंने गंगा जी के बारे में कहा कि गंगा ने उनको बुलाया है, क्या कभी आपके मन में ये गर्व नहीं होता है कि आपको और हमारा जन्म भी वही हुआ है जहां मां गंगा ने जन्म लिया? कभी सोचा? कभी सोचे? नहीं तो और कहीं दूसरी जगह पैदा होते, और विशेषकर टिहरी और उत्तरकाशी वालों का तो यह और भी हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है कि आप लोग 60 करोड़ लोगों को जीवन देने का काम कर रहे हो। गंगा और यमुना, हमारी ये दोनों मां,
पासी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो धरती है श्रीदेव सुमन की, ये जो धरती है वीर गब्बर सिंह की, ये जो धरती है विशेश्वर दत्त सकलानी की, विशेश्वर दत्त सकलानी जी ने 50 लाख वृक्ष जो है सकलाना के बेटे ने पर्यावरण के क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा जी की तरह अभूतपूर्व योगदान देने का काम किया। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और ये जो पेड़ आपके सामने दिखाई दे रहे हैं उसका योगदान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पेड़ 75,000 रुपए का हर साल योगदान देता है। और आपका टिहरी बांध जो है दिल्ली से लेकर के और अमेठी और जहाँ जगह जगह के वहां तक जो है पानी और जीवन देने का काम करता है। टिहरी बांध ने अभूतपूर्व इस देश को, इस राष्ट्र को जो है उजाला देने का काम किया है, लेकिन हम उजाला देते रहे और अपने आप अंधेरे में रहे हैं। पासी जी, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके लिए कोशिश की हमने, हमारे साथियों ने, और हमको अब ये कोशिश करनी है कि जो अन्याय टिहरी के साथ हुआ है, तब चाहे राजनीतिक रूप से हो और तब चाहे आर्थिक रूप से हो, आपको टिहरी बांध 12.5% इस राज्य को निःशुल्क बिजली दे रहे हैं। हम लगे कि भाई उसका कम से कम आधा तो जो है वो हमको मिलना चाहिए। जैसे उज्ज्वला मिली उस तरह से हमारे बिजली के बिल क्यों आने चाहिए, उसी तरह से पानी के बिल क्यों आने चाहिए। जब आप, और मेरा तो आपसे निवेदन है कि हमारी सरकार पहला काम करेगी सरकार बनते ही, जिसमें से यहाँ का पानी दिल्ली और जगह जगह जा रहा है, टिहरी बांध का पानी सबसे पहले चंबा में आना चाहिए। हम लोगों ने 72% अपनी जमीन दे रखी है इस राष्ट्र की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए। और वो इसी, अरे भाई हमने सड़क बनाई, उसका मुआवजा मिला ना। आपने मेरी 72% जमीन हमने राष्ट्र के लिए, उन्नति के लिए दे दी। जैसे मैंने कहा कि हमारे जीवन में अंधेरा और सब आगे बढ़ जाए, ऐसा संभव नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, अब टिहरी में उजाला आएगा, अंधकार सकेगा। हमको पासी जी, मेरा निवेदन है, मेरा यह संदेश लेकर के जाएंगे। अगर आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ोगे तो टिहरी के सारे लोग जो शर्तें उसमें ओबीसी में आने की हैं, वो सारी की सारी हम पूरी करते हैं। और आज मेरी कोशिश है कि हमारा बच्चा हर गांव से कोई IAS निकले, IPS निकले, PCS निकले, बड़ा डॉक्टर निकले, शराबी न निकले। जिस तरह की हालत है, ये जो चुनाव है, ये चुनाव हमारे राजनीतिक शुद्धिकरण का चुनाव है, हमारे सामाजिक शुद्धिकरण का चुनाव है। यहाँ हम लोगों को वर्गों में नहीं बांट सकते हैं, उनको एक साथ में मोदी जी और धामी जी के नेतृत्व में हमको टिहरी को और उत्तराखंड को, जो उसका गौरव है, उसको और आगे बढ़ाना है। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, कहने के लिए बहुत कुछ है पासी जी, लेकिन मैं बहुत दुखी मन से कह, मैं आज शुभारंभ हुआ, शुभारंभ हुआ है और उन मुद्दों को लेकर के हम सेवा भाव से बहुत संघर्ष कर लिया। टिहरी के लोगों ने हर जगह संघर्ष किया है। अब हम अपने हक के लिए पासी जी के नेतृत्व में, या हमारे मंच पर बैठे हुए जितने वरिष्ठ नेता हैं, उनके सहयोग से पूरे राष्ट्र में टिहरी को सर्वोत्तम और सर्वोच्च जिला बना करके दिखाएंगे, सर्वोच्च विधानसभा के रूप में स्थापित करके दिखाएंगे। आप सबका सहयोग चाहिए और आपके आशीर्वाद से, टिहरी की जनता के आशीर्वाद से हमारा चुनाव निशान, जो जिसमें मां लक्ष्मी का वास है, कमल नंबर 1 पर है। और जब 10 मार्च को गिनती हो तो उसमें भी जीत में नंबर 1 पर रहे, ये निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं 2 शब्दों में
कहते हैं कि लफ्जों ने लम्हों ने खता की, लम्हों ने, लम्हे कहते हैं पल के लिए, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो ये मुकाम है आज 14 फरवरी का। चुनाव एक दिन होता है जिस दिन वोट पड़ते हैं, बाकी गिनती तो अब जो है वो वोटिंग मशीन कर लेती है। तो मैं चंबा के लिए आज की सभा के माध्यम से टिहरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, सभी मतदाताओं से और पूरे प्रदेश के मतदाताओं से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिता करके विकास का एक नया रास्ता, नया सोपान और डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से आपके विकास को नई प्रगति, नई दिशा और गति देगी। इसलिए मेरा सभी मतदाताओं से निवेदन है कि 14 फरवरी को कमल के सामने का बटन दबा करके नरेंद्र मोदी जी को और धामी जी को और सभी साथियों के जितने हमारे प्रत्याशी 70 के 70 प्रत्याशियों को आशीर्वाद देकर के जिताने का काम करो। और इस तरह का साथ क्यों कहते हो भाई? मैं तो अभी हिमालय बचाओ में जब मैं गया था, सिक्किम में गया, तो सिक्किम में साथ 30 के 30 विधायक जो है सत्ताधारी दल के थे और वहाँ चीफ मिनिस्टर मेरे मित्र थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई ऐसा करवाओ, कम से कम एक आध को रिजाइन करवा के, मैंने कहा एक आध विधायक भैया अपोजिशन का भी बनाओ, नहीं तो फायदा क्या हुआ ऐसी विधानसभा का जिसमें एक भी विधायक न हो। तो इस तरह की स्थिति इस बार यहाँ से बना दो, तभी हमारा गौरव भी है और तभी हमारा सम्मान भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को